काफ़ी लोगों को नहीं पता अनुशासन का मतलब क्या होता है, अनुशासन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनुशासन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, क्योंकि कई सारे लोग डिसिप्लिन के बारे में अपनी अपनी धारणाएं बना लेते हैं, उनको पूरा मतलब नहीं पता होता। तो मेक श्योर ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। दोस्तों, अनुशासन का अर्थ है नियम के अंतर्गत चलना। अब प्रश्न की बात यह है कि नियम क्या है। दोस्तों, नियम नैतिकता को कहते हैं और नैतिकता सरलता और सुगमता को कहा जाता है। नैतिकता नीति से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन में सरल और सुगम बनना, मतलब सिंपल और रियल बनना। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही सरल और सुगम होता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उसमें विकार आ जाते हैं, मतलब उसके अंदर काफी सारी बुराइयां आ जाती हैं। इसी बुराई से बचने के लिए संयम, नियम और अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासन दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर का अनुशासन और दूसरा भीतर का या आंतरिक अनुशासन, मतलब अंदर का अनुशासन। बाहर का अनुशासन दिखावटी होता है और भीतर का अनुशासन मौलिक होता है। मौलिक मतलब रियल होता है। बाहर के अनुशासन के लिए हम व्यायाम करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन भीतर के अनुशासन के लिए हमें प्राणायाम करना पड़ता है, यानी मेडिटेशन करना पड़ता है। भीतर का अनुशासन तभी आता है जब मन में उठ रहे काम, क्रोध के वेग को प्राणायाम से नियंत्रित किया जाए, यानी मेडिटेशन से कंट्रोल किया जाए। भीतर के अनुशासन के लिए मेडिटेशन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भीतर की क्रिया को बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आजकल अनुशासन का अर्थ गलत लगाया जाता है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर उन्हें अनुशासन में रहने की बात कहते हैं। वहाँ अनुशासन का अर्थ बताया जाता है कि सीधे बैठे रहो, हिलो मत। यह अनुशासन नहीं है। केवल शरीर को सीधा करके बैठना अनुशासन नहीं होता। इसे तो हम व्यायाम कह सकते हैं, यानी एक्सरसाइज कह सकते हैं, लेकिन हम व्यायाम को ही अनुशासन मान लेते हैं। हिलो मत का अर्थ अनुशासन नहीं है। अनुशासन तो भीतर से आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शिक्षक के भय से या कमांडर के भय से सीधा खड़ा है तो वह अनुशासन में नहीं है, वह भय के कारण अनुशासन में दिख रहा है। इसलिए जहाँ भय होगा वहाँ अनुशासन नहीं हो सकता। पतंजलि ने संयम, नियम और आसन की बात की है। संयम पूर्वक नियम का पालन ही अनुशासन है। जो भीतर से नियम का पालन करे, विकार मुक्त हो जाए, काम, क्रोध, अहंकार से प्रभावित ना हो, उसे ही अनुशासित कहते हैं। देश में भगवान बुद्ध, महावीर और अनेक संत हुए हैं। उन्होंने आंतरिक अनुशासन का पालन किया है। जिसने काम, क्रोध, मद, मोह और ईर्ष्या को नियंत्रित करना सीख लिया, वह अनुशासन पूर्वक जीने लगा।